किशोरी, अपने आप को संभालो। तू तो जानता ही है, मैं भी इस दुख के साथ जी रहा हूं। इस गांव का अभिशाप अब अपने चरम पर आ चुका है। किशोरी, किशोरी, तो तू ये कहना चाहता है कि पता नहीं, लेकिन अब समय आ गया है जब हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। तो तूने इस बारे में क्या सोचा? अब तो ये फैसला पंचायत में लेना होगा। ठीक है किशोरी, तू अपने आप को संभाल। हम बात करेंगे। आज मैं तुमसे दोस्त के नाते कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो ना भाभी, क्या हुआ? पर सच सच बताना, क्या तेजस बिस्तर पर एक शेर की तरह दहाड़ता था? भाभी क्या ही बताऊं, शेर की तरह दहाड़ना तो दूर की बात है, वो तो ठीक से बकरी की तरह मिमिया भी नहीं पाता था। मैं जानती थी ऐसा ही कुछ होगा। अब तुमसे क्या छुपाऊं? तुम्हारे भैया भी बदन में हवस का घी तो डाल देते थे, लेकिन उनकी माचिस की तीली में कोई दम नहीं था। वो अब समझी भाभी मैं, तभी तो उन दोनों को इस अभिशाप ने निगल लिया। मगर जिंदगी तो हमारी बर्बाद हुई ना। लेकिन अब हम भी गांव को अपना सहयोग जरूर देंगे। कैसे सहयोग भाभी? पंचायत इस अभिशाप को निपटाने के लिए वो जो भी फैसला लेंगे, हम उसमें अपना पूरा पूरा साथ देंगे। हाँ भाभी, आपने सही बोला, मैं आपके साथ हूँ। हमारी जवानी तो वीरान हो गई है, मगर हम किसी और की जमीन तो बंजर नहीं होने देंगे ना। हम दोनों मिलके इसमें सहयोग देंगे। आप ही गाँव वालों से बात करें। जी देखिए, गांव पर लगा शराब किसी से छिपा नहीं है। अब पिछले 2 सालों में गांव के जवान लड़के इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, आप सभी जानते हैं। हमने इस शराब को पहले इतना गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि हमारे जमाने में मर्दों की फुर्ती, जोश कमाल का हुआ करता था। और आजकल के जवान लड़के कमजोर होते जा रहे हैं, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए शराब अपना असर दिखा रहा है। आज पंचायत ने कुछ फैसला लिया है। हम जैसे कुछ अनुभवी मर्द इस गांव में जो है, वो विधवाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे और अपना अनुभव आपसे साझा करेंगे। और इससे जवान लड़कों को ये पता चलेगा कि एक मचलती हुई औरत को काबू में कैसे किया जाता है। इस शराब की वजह से हम दोनों ने हमारे बेटे खोए हैं, इसलिए इस मुहिम को चलाना जरूरी समझते हैं। जो भी विधवा इस गांव की भलाई के लिए अपना बदन, अपना शरीर समर्पित करना चाहती है, वो पंचायत से संपर्क करे। मैं इस दर्द को समझता हूँ। मैंने अपना बेटा खोया है, इसलिए मैं अपनी बहू से इस सहयोग के लिए बात करूंगा। हम चाहते हैं कि सभी हमें साथ दें।
बाबूजी चाय। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। हाँ बोलो। आज जो पंचायत ने फैसला लिया था, मैं उसमें सहयोग देना चाहती हूँ। तुम जानते हो तुम क्या कह रही हो? हाँ बाबूजी, मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? मेरी ज़िंदगी तो एक बुझे हुए दीपक की तरह हो गई है। पर यदि यही रोशनी मैं किसी और के घर में कर दूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तुमने सही फैसला लिया है। तुम तो जानती हो रागिनी, यहाँ मैं क्यों आया हूँ। आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? हम जो भी कर रहे हैं इस गांव की भलाई के लिए तो कर रहे हैं ना। तो आओ, आज मैं तुम्हारे अधूरेपन को दूर कर दूं। मैं भी इसी पल का इंतजार कर रही हूँ। जवानी का फल इस टहनी पर लटक कर पक तो चुका है, मगर उसे तोड़कर उसका रस चूसने वाला आज तक कोई नहीं मिला। पता नहीं आजकल के नवयुवक जवानी का सुख अपनी पत्नियों को क्यों नहीं दे पाते हैं। अरे हमारे जमाने में तो कच्चे फल को जिसमें गर्मी से पका दिया करते थे। फिर देर किस बात की है? आज जवानी के इस कर्तव्य में ऐसा खेल दिखाइए कि ये गोल्ड मेडल बस आपको ही मिले। तुम्हारा एक कसीला बदन ही मेरे लिए गोल्ड मेडल है। आओ। देखिए, हम दोनों आप लोगों के सामने हम अपना अनुभव साझा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को जो करना है कि किस तरह से एक औरत को संतुष्ट किया जाता है, तो कहाँ से शुरुआत करते हैं और कैसे तुम्हारे अंदर जो विचार आते हैं उनसे बचें और एक औरत को कैसे संतुष्ट किया जाता है उस पर ध्यान दो और कैसे देखें वो कैसे किया जाता है। यहाँ से पहले आपने मुझे छुआ, मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। इनका छूना मुझे बहुत ही अच्छा महसूस करवाता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है मुझे। एक लड़की को और क्या चाहिए, है ना? मैं बहुत खुश हो गई। जो अधूरी आस थी वो पूरी हो गई। मुखिया जी वो तो ठीक है, लेकिन आपके बताने से समझ में नहीं आ रही है, तो हम लोग एक बार अपने आंखों से देखना चाहते हैं। हम भी देखना चाहते हैं। वैसे लड़के कह तो ठीक रहे हैं और एक बार ऐसा होना भी चाहिए। किशोरी, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तुम ही बात करो। लो, जमींदार साहब को। मिताली, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जैसा कि तुमने कहा, उस लिहाज से तुम्हें जमींदार साहब के साथ संबंध बनाने होंगे। बाबूजी, मैं तैयार हूँ,
और हाँ, एक बात, तुम्हें गांव के कुछ लड़के खिड़की से संबंध बनाते हुए देखेंगे। बाबूजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? चिंता मत करो, उन लड़कों के पास कोई मोबाइल नहीं होगा। लड़के कहते हैं कि वो देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे, इसलिए तुम्हें गांव की खातिर ठीक है, गांव को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आओ मिताली, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे पता नहीं ऐसे दिन भी देखने होंगे। अब इन बातों को जिक्र करना बेईमानी होगी। लेकिन गांव की भलाई के लिए भी तो कुछ करना है। इन सब के सामने मुश्किल है। पर करना तो पड़ेगा, ये इस गांव के भविष्य है। गांव के नौजवानों को सिखाना तो है, तब तो जाके ये अभिशाप खत्म होगा। मैं तैयार हूँ। माँ, आप दुखी तो नहीं है ना? आप तो जानती है ना, मैंने जो कुछ भी किया है वो इस गांव की भलाई के लिए किया है। अरे नहीं बेटा, मैं जानती हूँ तूने इस गांव के लिए जो किया है ना, कोई सोच ही नहीं सकता। हाँ जी। बहुत बढ़िया खबर लाया हूँ। क्या बात है जी? हमारी बिटिया के लिए बहुत अच्छे खानदान से रिश्ता है। अरे वाह, ऐसे घर में अगर हमारी बेटी का रिश्ता तय हो जाएगा तो हमारी बेटी का तो भाग ही खुल जाएगा। हम सोच रहे हैं आज ही बात कर लें। बाबूजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ? इसमें पूछने की क्या बात है, बोलो क्या बोलो। मेरे दिमाग में एक सुझाव आया है। आप ही दुलारी जी हैं क्या? आइए बैठिए, आप ही का इंतज़ार था। मुझे ही आपकी परीक्षा लेनी है और बताना है कि आपके जवानी के अंदर की उबाल कितनी उछाल मार रही है। वो तो आज रात को पता चल ही जाएगा ना। मैं एक भरी हुई तिजोरी हूँ जिसे तुम्हें डाकू की तरह लूट लेना है। आज तो मैं इतना लूटूंगा कि दोबारा कभी किसी डाकू को न्योता नहीं दोगी। क्या बात है, तू आज इतना चहक क्यों रही है? बात ही ऐसी है। पहेलियां मत बुझा। मैंने तुझे बाबूजी को मना कर उसकी मर्दानगी का टेस्ट लेने की जिम्मेदारी दी थी। अब ये बता कि वो बिस्तर पर कितना पसीना बहाता है? अरे पसीना तो बहुत छोटा शब्द है, वो तो ऐसा तूफान लाता है जो कभी समुद्र में भी ना आया हूँ। मतलब वो बिस्तर पर ऐसा मर्द है जिसकी कामना हर औरत करती है? अरे मैं तो कहूँगी इसकी कामना भी कोई नहीं कर सकता। पूरे शरीर की ऐसी मरम्मत हुई है मानो पुर्जा पुर्जा हिल गया हो। मुक्ता, तुम क्या सोचती हो इस बारे में? देखिए, हमने जो भुगता है ना, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी भी वही भुगते। बात तो तुम सही कह रही हो। मैं भी रागिनी की बात से सहमत हूँ। जी बिल्कुल, और ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। रागिनी, बेटा तुम्हारी कुर्बानी सही होगी। बेटा, हम सोच रहे थे कि तुम्हारी जगह कोई और ये करे तो कैसा रहेगा। नहीं माँ, मैंने दुलारी को ये मौका दिया था पर वो भी किसी काम की नहीं निकली। कहती है कि मेरी तड़प ही इतनी ज़्यादा थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और वैसे भी माँ, ये अपनी दिव्यांका की ज़िंदगी का सवाल है, हम उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।
कहाँ चली गई है, दिखाई नहीं दे रही है। जब से इसे गांव में देखा है ना, तब से मचले जा रहा हूँ। सुना है बहुत कड़क माल है। मेरी जवानी का कसीलापन तो सभी ने देख लिया है। अब देखना ये है कि तुम कितने जवान हो चुके हो। वाह, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा दिख पाया है। ठीक है, तो फिर बस ध्यान रखना कि कहीं ये फ्लाइट बीच में ही ना क्रैश हो जाए। चिंता मत कीजिए, आज तुम्हें पता चलेगा कि असली जवानी कहते किसे हैं। यार सच में ये तो बहुत गर्म थी, सच में मजा आ गया आज तो। मैं आ गया, लो बैठते हैं। तुम्हें पता है तुमसे शादी करने के लिए मैंने कितने टेस्ट दिए हैं, लेकिन उन सब टेस्टों में तो मैं पास हो गया, लेकिन तुमने कभी नहीं बताया मैं पास हुआ कि नहीं। अच्छा, तुम्हें टेस्ट जानना है कि तुम पास हुए कि नहीं? तो सोच रही हूँ कि एक टेस्ट हो जाए तो उसमें बता दूँ तुम पास हुए कि फेल। अच्छा,